हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के ये बाबर की अंग्रेजी के बारे में किसी ने ये बात कर दी है कि बाबर अंग्रेजी नहीं जानता, इसलिए मैं उसको बैटिंग में टिप्पणी भी नहीं दूंगा, यानी कि कोई टिप्स भी नहीं दूंगा। इसके अलावा मिस्टर आकिब जावेद ने 3 प्लेयर्स के ऊपर सारा मलबा डाल दिया हमारी टीम का कि हम हार रहे हैं, तो इन 3 लोगों की वजह से हार रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की शाहीन स्टील कवे जो भी टीम है, उन्होंने अफगानिस्तान की टीम को वार्म अप मैच में बुरी तरह से हरा दिया है। और मैन ऑफ द मैच कौन बन रहा है मेरा दोस्त? उसका नाम है शेडी। इन सब चीजों के बारे में आज की इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे, तो चलो। दोस्तों, सबसे पहले बात करना चाहेंगे बाबर की अंग्रेजी के बारे में। वैसे तो आप लोगों को पता है कि अंग्रेजी प्लेयर्स को आए ना आए, मैं इसके ऊपर कभी भी बात नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा ख्याल में प्लेयर को ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करना चाहिए और किसी किस्म की परफॉर्मेंस की उससे ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कप्तान है तो मीडिया वगैरह से बात करने के भी ढंग उसको आना चाहिए। लेकिन बाबर की अंग्रेजी के बारे में एक नया शोशा जो है वो छोड़ दिया गया है। हर्शल गिब्स नामी एक प्राणी जो कि साउथ अफ्रीका की टीम के अंदर बहुत ही पहले से ओपनर के तौर पे खेलता रहा है और नहायत ही मॉडर्न किस्म की क्रिकेट भी खेलता रहा है, उससे किसी ने पूछ लिया कि दोस्त, आपने कराची किंग्स के टाइम पर बाबर के साथ काम किया था, तो आप उसको कोई टिप्पणी यानी कि कोई टिप्स क्यों नहीं दे रहे कि अभी वो जो इतने मसले में पड़ा हुआ है, इतनी बुरी फॉर्म में है, तो उसको क्या करना चाहिए? इसके ऊपर हर्शल गिब्स ने जवाब दिया है कि चूंकि बाबर को अंग्रेजी समझ नहीं आती है, इसलिए मैं उसको कोई भी टिप नहीं दे सकता हूं। अब ये वैसे तो एक छोटी सी बात है, लोग इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं कि प्लेयर्स को अंग्रेजी आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, ये हो वो हो। मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा। आप लोगों को पता है कि पिछले 15 साल से इस चैनल के ऊपर खालिस उर्दू में ही बात हो रही है। हालांकि अंग्रेजी बोलने में मुझे कोई मसला नहीं है, ना मुझे अंग्रेजी झाड़ने का कोई शौक है। मैं पूरी तरह से उर्दू जबान को अपनी जबान समझकर फख्र महसूस करता हूं इसमें बात करते हुए। लेकिन जहां तक बात आती है क्रिकेटर्स की, अगर मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होता तो मुझे डच, फ्रेंच, अंग्रेजी कोई भी जबान के अंदर, इनफैक्ट अगर एलियंस भी आके यहाँ पर कोई टिप्स दे रहे होते या कोई बहुत बड़ा प्लेयर होता, तो मैं उनकी भी किसी ना किसी तरह से जबान डिकोड करना शुरू हो जाता कि मुझे कुछ ना कुछ नई टिप्स सीखने को मिल जाए। पॉइंट ये है कि अगर पीएसएल के अंदर बाबर हर्शल गिब्स के साथ खेलता रहा है, तो क्या पूरे ड्रेसिंग रूम में कोई एक बंदा भी नहीं था जिसको वो कह सकता कि भाई इसकी बातें सुनो और मुझे एक एक चीज वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके पंजाबी में बता, उर्दू में बता, किसी भी जबान के अंदर बता दे। अगर ड्रेसिंग रूम के अंदर भी कोई प्लेयर नहीं था, तो क्या पूरे पीसीबी में कोई एक बंदा नहीं था? जो पीसीबी की डिजिटल मीडिया की टीम फिर रही होती, मैं उन्हीं को कह देता कि बेटा इधर आओ और इसको बताओ मुझे कि ये क्या क्या कहना क्या चाह रहा है और मैं क्या सही कर रहा हूं क्या गलत कर रहा हूं। बेसिकली ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि बाबर साहब को सीखने का कोई शौक ही नहीं है। इसी वजह से हमारे प्लेयर्स जो हैं वो एक लेवल के ऊपर जाके वहीं पर ही रुक जाते हैं, आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वो समझते हैं हम अगर पुरानी टेक्निकें कर करके नंबर 1 पे पहुंच गए तो ये मुझे नया, ये कल पुराना 30 साल पुराना लॉजिक लेके क्या आएगा? ये कौन सा अपने जमाने में नंबर 1 ओडीआई बैटर था कि ये मुझे कोई ऐसी टिप्पणी दे देगा जिससे मेरा कोई फायदा हो जाएगा? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी नए मॉडर्न टेक्निक और दिमाग यूज करने वाले प्लेयर्स हैं ना, वो हर जमाने के अंदर अप टू डेट रहते हैं और वो कुछ नया नया सीख रहे होते हैं जिनसे प्लेयर्स को फायदा ही होता है। बाबर मेरा ख्याल में अपने एकेडमी, स्कूल, अपनी यारी दोस्ती गैंग के जो भी लौंडे हैं, एनू कर ले, इंज कर ले, ऊंच कर ले, वही सब चीजें सुन सुन के वही सब टेक्निकें करने की कोशिश कर रहा है। पहले 2-3 सालों के अंदर जब लोगों को तुम्हारा ज्यादा पता नहीं था तो तुम खूब रंजी बना रहे थे, अब तुम एक्सपोज हो चुके हो दोस्त। तुम्हारी सारी टेक्निक के ऊपर पूरा प्लान बना के अगली टीम आती है, तभी हर लूसी बॉलर को इन्होंने विकेट देनी होती है, शायद ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। कितनी दफा तो डाउन द लेग साइड मैंने इसको देखा है आउट होते हुए, और कितनी दफा स्पिनर के हाथों भी भाई आउट हुए हैं। प्रॉपर प्लान के साथ इनको बॉलिंग कराई जाती है और उसी के ऊपर ये प्लान के साथ फंसते भी रहते हैं। तो मेरा ख्याल में देसी कोचेस और एकेडमी के बंदों को छोड़कर अपनी यारी दोस्ती, कजन से क्रिकेट की टिप्स लेने की बजाय अगर आप ऐसे गोरों से टिप्स लेना शुरू कर दें या अपने आसपास कोई अगर कह दें कि इसको ट्रांसलेट करके मुझे बताता जा कि ये कह क्या रहा है, तो आपका भी फायदा होगा और सबका फायदा हो। लेकिन हमारे प्लेयर्स मेरा ख्याल में इसी तरह रहेंगे, इन्हीं सब चीजों में फंसे रहेंगे। अब बाबर की सिचुएशन ये आ चुकी है, ये भी मेरी इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी जो कि होम कंडीशंस के ऊपर हो रही है, इसके अंदर भी बाबर फेल हो गया तो इसकी टीम में जगह ही नहीं रहेगी।
टेस्ट मैच के अंदर इसको ड्रॉप किया गया था। अगर आप लोगों को याद हो, आज से 2 महीने पहले T20I के अंदर दोस्त की वैसे भी जगह नहीं बनती और ODI के अंदर भी अगर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ना चले तो ये कंफर्म ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि कल आकिब जावेद ने इसी किस्म के इशारे किए हैं। उन्होंने जिन 3 प्लेयर्स के ऊपर सारा का सारा ब्लेम डाला है उनमें से एक बाबर आजम भी है। उन्होंने ये कहा है कि टॉप ऑर्डर के ऊपर सेंचुरियां नहीं आई, जिसमें फखर ने की थी उसमें हमने परफॉर्म कर लिया था, रिजवान ने की तो उसको हम जीत गए मैच को, और कोई नहीं परफॉर्म कर सका है तो वो है बाबर आजम, यानी कि वो बाबर की तरफ से सेंचुरियां एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आपने सेंचुरी ना मारी तो वो बड़े आराम से आपको ODI टीम से भी निकाल देगा। सो पानी अब नाक से भी ऊपर चला गया है बाबर आजम। आपको ये गोरों की और इस किस्म के लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, अपने पुराने जो तौर तरीके हैं उनसे निकल के बाहर जाना पड़ेगा दोस्त। खैर आकिब जावेद ने और भी चीजों के ऊपर हाईलाइट किए। वो लग तो ये रहा है कि वो फहीम अशरफ से भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मिस किया है रूफी को। रूफी की रिप्लेसमेंट आपकी फहीम अशरफ आए थे, तो आपको तो उनसे बड़ी उम्मीदें होनी चाहिए थी, उनको कोई उम्मीद नहीं लग रही। उनकी बातें सुन के ये लगता है कि ये उनकी मर्जी से नहीं आए, रिजवान की मर्जी से है। रिजवान की बातें सुन के ये लगता है कि ये उनकी भी मर्जी से नहीं आए। इसका मतलब है कि वो उन्हीं की मर्जी से आए जिनका हम सबको शक है। खैर फहीम मेरे दोस्त ने ऐसी कोई हरकत करनी है ना बैट के साथ या बॉल के साथ, कि तुम सब चुप हो जाओगे, ये भी मेरी बात लिख लो। दूसरी तरफ आकिब जावेद ने कोई इस किस्म की भी बात की है कि स्पिनर जो हैं वो उनकी वजह से हम हार रहे हैं। तो हम पिछले 1.5 महीने से जो यहाँ पर हम क्या जल मछली पकड़ने की तरकीबें बता रहे हैं इन वीडियोस के अंदर, यही हम चीख रहे हैं जब से स्क्वाड अनाउंस हुआ था कि ये स्पिन डिपार्टमेंट हमारा बहुत वीक है। आपने बैटर्स को, बैटिंग ऑलराउंडर को, जो मतलब जो पार्ट टाइमर्स हैं उनको स्पिनर बना के पेश किया हुआ है। अबरार साहब को डाल दिया गया है। इससे बेहतर तो सुफियान और वो मेहरान जिनको हम लेके फिर रहे थे वो स्क्वाड का भी अब हिस्सा नहीं है। जहां तक स्पिन ऑप्शंस की बात है तो उसके अंदर तो मेरा दोस्त शेडी भी जो है वो कल शाहीन्स की टीम जिन्होंने अफगानिस्तान को हरा दिया है उसमें भी 3 आउट करके बैठा हुआ है और टॉप ऑर्डर के आउट किए हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि शादाब मेरे दोस्त के खिलाफ शायद आके भी फंसे में, जरूर कोई ऐसा ही सीन हुआ होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मैच में इन्होंने जाके लाहौर कलंदर के कोच यानी कि आकिब जावेद को सलाम नहीं किया, कोई ऐसी बात हो गई है, या फिर सुसर के साथ कोई लड़ाई है, क्योंकि ये फंसा हुआ है कि मैंने नहीं आने देना, वरना वो आराम से आ जाना था क्योंकि वो डोमेस्टिक में फुल टाइम परफॉर्मेंसेस दे रहा है। ठीक है भाई, शादाब को भी डाल दो ताकि नंबर 9 तक हमारी बैटिंग ही बैटिंग होती रहे। वैसे मैं इस सबके बहुत खिलाफ हूं, क्योंकि 4 से 5 आपके स्पेशलिस्ट बॉलर्स होने चाहिए जिनका रोल सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग करना हो, और हम बॉलिंग में ही मार खा रहे हैं। तो खैर आकिब जावेद जो है वो स्पिनर से भी खुश नहीं है, लेकिन स्पिनर उन्होंने डालने भी नहीं है। रूफी भाई जो हैं जिनकी इंजरी का आप लोगों को शायद मैंने पहले ही बताया था कि सीरियस इंजरी लग रही है और मेरा ख्याल में वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट कौन होगा अभी तक कुछ पता नहीं है। मैं तो कहूंगा कि कोई स्पिनर को खुदा के लिए अभी भी टाइम है। ये ऊपर से एक मुद्दा हो गया कि इंजरी होगी, तो मेरा ख्याल में उसकी जगह अब हम किसी स्पिनर को अनाउंस कर सकते हैं स्क्वाड का हिस्सा। बाकी सारी टीमें लड़ रही है इस बात पे कि बहुत ज्यादा स्पिनर डाल दी और हमारी टीम में जो है स्पिनर ही पूरे नहीं है। उधर न्यूजीलैंड ने पूरी की पूरी ट्राई सीरीज अपने स्पिनर्स की बेस के ऊपर जीत भी ली है। खैर जहां तक बात है अफगानिस्तान और पाकिस्तान शाहीन्स के मैच की, तो उसके अंदर शादाब ने 3 आउट किए हैं। रन को कोई नहीं बनाया क्योंकि एंड में ही वो आया था, और उसके अलावा इरफान न्याजी ने भी। लेकिन अफगानिस्तान की मेरे दोस्त आधी टीम नहीं थी। आधी टीम से मुराद मेरा राशिद खान है जो कि नहीं था। वो अगर होता है तो 10 ओवर के अंदर 30 रन भी देता है और 3 आउट भी कर लेता है। तो पाकिस्तानियों ने उसके बगैर ही अफगानिस्तान को हराया है, बट स्टिल अच्छी परफॉर्मेंस है। इस वक्त पाकिस्तानी शाहीन्स जो हैं उसके अंदर ऐसे प्लेयर्स आपको मिल जाएंगे जो कम से कम पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा जरूर होने चाहिए। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आप लोग कुछ कहना चाहें बाबर की अंग्रेजी के बारे में, उसको सीखनी चाहिए नहीं सीखनी चाहिए, कम से कम इतनी सीख लेनी चाहिए कि उसको बैटिंग सीखने में कोई मसला ना हो, क्या आप भी इस चीज़ से मुत्तफिक हैं तो नीचे कमेंट्स तानी में लिखकर मुझे बता दें। क्या शादाब की जगह हमारी प्लेइंग 11 में बनती है? क्या आप वापस से वही सब टीम में चाहते हैं जिनके बारे में किसी लेजेंड ने कहा था कि कोई बीमार है क्या? क्योंकि वो सारी बीमारियां वापस टीम में तो आ चुकी हैं। पिछले 6 महीने से हम ODI की वाइट बॉल की जो टीम लेके फिर रहे थे वो अचानक से गायब होकर चैंपियंस ट्रॉफी में दोबारा से बीमार ज़दे ऑर्गन्स हमने सेहतमंद बॉडी के अंदर लगाकर उसको दोबारा से मरीज बना दिया। और आकिब जावेद भाई जो कि किसी भी चीज़ का ब्लेम लेने को तैयार ही नहीं है, वही सब चीज़ें कह रहे हैं जो हम भी कह रहे हैं, और फिर भी टीम के अंदर कोई चेंजेस नहीं ला रहे। इन सब के बारे में आपका क्या ख्याल है? चंद घंटे में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी और हमारी प्लेइंग 11 अभी तक फाइनल नहीं हुई है। इसी थॉट के साथ मैं जा रहा हूं आप सबको छोड़ के। जो भी आप लोग की आरा हो नीचे कमेंट्स आने में लिख के मुझे बता दीजिएगा। I'll see you in the next video. Bye.